बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 14 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। देखो पहली बता देता हूँ, जुजुत्सु काइसेन मांगा के स्पॉयलर जैसे आते हैं ना, पैनल वगैरह सब कुछ आ जाता है हमारे सामने, वैसे यहाँ पर नहीं होता है सेम सिनारियो। हमारे सामने रीजन फॉर्म्स में ब्रीफ स्पॉयलर्स है प्लस 2 स्नीक पीक्स हमारे सामने है। अब ऐसे स्पॉयलर आने के पीछे द रीजन इज भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, और जो लोग लीक करते हैं ना वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तुम लोग समझ दो यार। तो वन पीस के स्पॉयलर हम लोग जैसे देखते हैं, बोरुटो के स्पॉयलर हम लोग वैसे ही देखने वाले, बट पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में तो बात करेंगे। तो चलो फॉर नाउ सब लोग एक साथ मिलकर देखते हैं नए चैप्टर के स्पॉयलर कैसा है। ओके लेट्स गो। काशिन कोजी इन कलर पेज, इतना तो ऑब्वियस था, लास्ट वाला चैप्टर के अंदर पूरा काशिन कोजी हाईलाइट हुआ था, तो इस वाला चैप्टर के अंदर उसको कवर पेज में डालना ही था। ओके, चैप्टर स्टार्ट्स विद बोरुटो इन अ चेयर विद इबिकी एंड कोनोहामारू, सेम रूम एज दिस अमाडो वाज व्हेन ही रिफ्लेक्टेड टू कोनोहा आई थिंक। तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट में हम लोगों को पता चल रहा है बोरुटो को चारों तरफ से घेर लिया गया, एंड हम लोगों ने देखा था लास्ट वाला चैप्टर के अंदर यार बोरुटो को पकड़ लिया था, कोनोहामारू आया था और उसको हैंडकफ पहना दिया था। और आगे के स्टेज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, सब लोग उसको पूछताछ करेंगे, वो लोग बातचीत करेंगे अबाउट ओत्सुत्सुकी, अबाउट जुरा एंड अबाउट एवरीथिंग। और स्पॉइलर से हम लोग को ये भी पता चल रहा है अमाडो जिस रूम में था जहां पर उसको सवाल जवाब किया गया था कोनोहा में आने के बाद, उसे सेम रूम के अंदर बोरुटो और बोरुटो के साथ इबिकी है। आई होप ये कैरेक्टर तुम लोगों को याद है, और इसके साथ कोनोहामारू है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर बोरुटो, बिकॉज़ सब लोग बोरुटो को एज अ विलन देखते हैं, सब लोगों के लिए वो मर्डरर है, उसने नारुतो होकागे को मार के रखा है, हिनाटा को मार के रखा है। बट चलो सब लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा कि उसने लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया, फाइट किया ओपोनेंट के साथ, बट विलेज के लोगों को वो सब कुछ कैसे कन्विंस करने वाला है ये देखने वाली बात है। ओके मेरे भाई, आगे एडा डायमंड कवाकी टॉक, बेसिकली उनका एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होता है जिसका स्पॉइलर में कोई जिक्र नहीं है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, स्पॉइलर ऐसे ही आएगा, बट मोस्ट लाइकली दे आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट जो अभी हमारे सामने हुआ, प्लस दे कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स। पर चलिए तो पता चल रहा है एडा एंड डायमंड आर फाइनली बैक, एंड मोस्ट लाइकली वो लोग बोरुटो के बारे में बात कर रहे हैं इन माय ओपिनियन। बस हम लोग को एडा की एबिलिटी पता है, वो दूर से चीजें देख सकते हैं, तो कवाकी शायद वहां पर पूछ सकता है कि दूर से देखने के लिए एनिमी कहां पर, और समथिंग ऐसा हो सकता है, बस प्रेडिक्शन है। ओके मेरे भाई आगे, ऑफ कोर्स दे आर इंटरोगेटिंग बोरुटो, सवाल जवाब चल रहा है जैसे मैंने बोला, एंड ही and Amado talk about Otsutsuki, Jura, Shinju, etc. ओके फाइनली यहाँ पर टॉपिक आ चुका है, अमाडो भी यहाँ पर मौजूद है, और हम लोग को पता है अमाडो के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे भाई। पर इतना भी हम लोग को लास्ट चैप्टर में पता चला कि अमाडो इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट? क्योंकि उसके ऊपर जो एलिगेशन लगा था एक बैड कैरेक्टर का, वो हम लोग हटा सकते हैं, स्टिल नॉट श्योर, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है भाई। बट फाइनली दे आर टॉकिंग अबाउट ओत्सुत्सुकी, जुरा एंड शिंजो। तो ये सब कुछ हुआ कैसे, बोरुटो ने कैसे क्या सब कुछ फेस करके रखा है, शायद सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है बोरुटो वहां पर, बिकॉज बोरुटो को जितना पता है विलेज के लोग अमाडो, इबिकी, कोनोहामारू उन लोगों को उतना पता नहीं है, बिकॉज बोरुटो काशिन कोजी के साथ है, एंड काशिन कोजी पॉसिबल आउटकम देख सकता है, पॉसिबल जो फ्यूचर है वो देख सकता है। तो बोरुटो को ऑफकोर्स सारे थ्रेड बता के रखे कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला और समथिंग। तो बेसिकली जो रिस्क है उसके बारे में शायद बोरुटो बोल रहा है अबाउट शिंजू, अबाउट जुरा, कि वो लोग एक थ्रेट है, और उनको रोकने के लिए बोरुटो को उनको जाने देना पड़ेगा, एंड बोरुटो इज द ओनली वन जो उनको रोक सकता है फॉर नाउ। बट आई डोंट थिंक कि कोनोहा के लोग ऐसे ही मान जाएंगे भाई, सब समझाना पॉसिबल नहीं है, कम ऑन। इवन दो यार काशिन कोजी को भी वो लोग एज ए थ्रेट देखता है, बट अगेन ये कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो सिचुएशन के थ्रू बोरुटो जा रहा था ना, इट्स सेम एज सास्के, उसके साथ भी ऐसा सिमिलर हुआ था मेरे भाई, तो इट्स लाइक अ पैरेलल ब्रो। तो आगे द एल्डर्स कोनोहामारू इबिकी टॉक व्हाइल शिकामारू इज जस्ट लुकिंग, यहाँ पर एल्डर्स भी है, तो बेसिकली बोरुटो को चारों तरफ से घेर लिया गया है, एल्डर्स है, शिकामारू है, इबिकी है, अमाडो है, कोनोहामारू है, तो सब लोग वहां पर बात कर रहे हैं। एल्डर्स हम लोग को पता है बातचीत कैसे करते हैं, वो लोग बहुत रफली बिहेव करता है, बट वन थिंग आई लाइक द मोस्ट इज शिकामारू इज नॉट सेइंग अ सिंगल थिंग, ही जस्ट लुकिंग, वो बस देख रहा है। एंड हियर ऑल मंथली मांगा रीडर्स वी नो राइट कि शिकामारू हमारे साइड में और बोरुटो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो ऐसा कोई स्टेप लेगा नहीं जिससे बोरुटो को कोई खतरा होगा ना भाई, बिकॉज़ शिकामारू को अपकमिंग थ्रेट के बारे में पता चल गया, इट्स वन एंड ओनली बोरुटो जो ये सॉर्ट आउट कर सकता है। आई डोंट थिंक कि बोरुटो को कोई मेजर कुछ खतरा वगैरह होने वाला, शिकामारू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू रिलीज बोरुटो फॉर श्योर, बिकॉज़ जुरा, शिंजो, ओत्सुत्सुकी ये जो थ्रेट है ना हमारे सामने, इनको फेस करने के लिए सब लोग एक साथ होना पड़ेगा भाई। और मैंने भाई यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि एडा स्पाइंग विथ हर सेनरिगन, मतलब एडा सब कुछ सुन रही है, देख रही है, एंड शायद ये सब कुछ देख के कवाकी को बोल रही है मोस्ट लाइकली, बिकॉज हम लोग को पता चला एडा, डायमंड, कवाकी सब लोग एक साथ है। हो गया आगे, इबिकी हिट्स बोरुटो फेस विद द टेबल एंड ही ब्लेड्स, इबिकी हिट्स बोरुटो फेस विद द टेबल, मैन कम ऑन द टेबल ब्रो। आज ऑलरेडी सेड बोरुटो के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा रफ होने वाला है, बिकॉज बोरुटो के ऊपर एलिगेशन है होकागे को मारने का, तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट जाएगा, ऐसा होगा नहीं भाई, प्लस इबिकी कैरेक्टर को हम लोगों को पता है कैसा है, तो चलिए पूछते हम लोगों को जैसे लग रहा था कि सिंपली होने वाली है, वैसे नहीं है, यहाँ पर हाथ पैर भी चला रहा है भाई, एंड बोरुटो इज ब्लीडिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट काशिन कोजी इतने टाइम तक एवरी सिंगल चैप्टर के अंदर बोरुटो को हेल्प करता हुआ गया थ्रू हिज टोट,
जिसके थ्रू काशिनको जी खुद बात कर रहा था, बिकॉज वो टोड नहीं है, ये एक साइंटिफिक निंजा टूल था। बट लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा उसको कवाकी ने तोड़ दिया है, तो बोरुटो को यहाँ पर कोई हेल्प मिल ही नहीं रहा। फ्यूचर का कोई साइड काशिनको जी देख के बोरुटो को बता नहीं पा रहे, तो बोरुटो डजंट नो एनीथिंग, तो उसको रफ टाइम के थ्रू थोड़ा जाना पड़ेगा भाई। तभी बोरुटो का के लिए सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। हाँ, वहां पर शिकेमारू है जो शायद उसके साथ है, मेरे को लगता है। ओके मेरे भाई आगे, शिकेमारू लेट्स मित्सुकी एंटर्स द इंटरोगेशन रूम्स। ओके, शिकेमारू मित्सुकी को आने दे इस रूम के अंदर। ही एंटर्स SM and pretends to attack Boruto. लेकर खुद कंफ्यूज है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। ओके, he uses a snake to open the handcuffs. Boruto escapes using flying thunder god. तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, जो मित्सुकी बोरुटो को मारने के लिए पागल था, बोरुटो के ऊपर बहुत ज्यादा रेज दिखा रहा था, सेम मित्सुकी यहाँ पर बोरुटो की मदद की। दैट इज एक्चुअली इनसेन मेरे भाई, कि सब लोगों के सामने, एल्डर्स वगैरह सब लोगों के सामने बोरुटो भाग गया। तो अगेन उसके ऊपर जो एलिगेशन था वो स्टिल वैलिड रहेगा। यहाँ पर बोरुटो ने अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं किया ना, तो अगेन कोनो उसके अगेंस्ट में ही रहेगा भाई। जैसे हम लोग को लग रहा है सॉर्ट आउट होने वाला है, वो लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। बट अगेन चलो एटलीस्ट बोरुटो ऐसा बच गया। बट यहाँ पर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, शिकेमारू इज द वन जिसने मित्सुकी को यहाँ पर अलाउ किया है, फिर मित्सुकी ने जाके ये काम किया है। तो कुल मिला के मेरे भाई हमारे टीम में कौन कौन है? शिकेमारू, मित्सुकी, सारादा, सुमिरे, 4 लोग हैं। बट अगेन दिस नॉट इनफ, बिकॉज पूरे कोना को एक साथ बोरुटो के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इस खतरे से बचने के लिए। बट चलो फॉर नाउ बोरुटो यहाँ से बच गया। और आगे इन द होकागे रूम वी सी सारादा एंड सुमिरे टॉकिंग टू शिकेमारू। शायद बोरुटो के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन भाई स्पॉयलर्स के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा, कन्वर्सेशन चैप्टर आने के बाद मैं रिव्यू करूंगा फॉर श्योर। देन कानकुरो टॉक्स विद शिकेमारू। कानकुरो टॉक्स विद शिकेमारू। कानकुरो फ्रॉम हिडन द सैंड। लास्ट वाला चैप्टर के अंदर हम लोग को थोड़ा झलक दिखाई दिया था कि शिंकी टाइप का एक नया शिंजू आ चुका है। तो फॉर श्योर भाई हिडन इन द सैंड के ऊपर अटैक हुआ है, और इसके बारे में बातचीत करने के लिए कानकुरो यहाँ पर लीव विलेज में आया शिकेमारू होकागे के साथ बात करने के लिए। फॉर श्योर भाई खतरा बहुत बड़ा है। नाउ इज द टाइम कि हिडन इन द सैंड एंड हिडन इन द लीव दोनों एक साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करेंगे। और आगे देखते हैं बोरुटो टेलीपोर्ट टू अ रूम टू गेट हिज कैप बैक एंड हिज सूट, then teleport out. Oh my god, it has to be the funniest shit भाई। बंदा कोनवा से भाग गया, भागने के बाद जान बचाने के बारे में सोच नहीं रहा, अपनी चीजों को लेने गया, फिर सारे चीजों को ले गया, फिर वो टेलीपोर्ट करके चला गया। बोरुटो का तो अपना अलग ही स्वाग है। ओके आगे, seems like सुना was attacked, this गारा was defeated. Obvious, सुना मतलब सुनागाकुरे समझाने की कोशिश कर रहा है। सुनागाकुरे का मतलब है the village hidden in the sand। तो इतना हमारे सामने कंफर्म हो चुका है, गारा के ऊपर अटैक हुआ है एंड गारा डिफीट हो चुका है। जैसे जूरा और हिडारी हिडन इन द लीफ में अटैक करने के लिए आए थे, तो वहां पर जो अलग 2 शिंजू है वो लोग सैंड में अटैक करने के लिए गए एंड सैंड विलेज का मेन हेड गारा को डिफीट कर दिया। गारा इज नॉट द वन जो उनके अगेंस्ट में जा पाएगा। बट हम लोगों को पता है शिंजू डायरेक्ट किल के लिए जाते हैं, मतलब मारने के लिए जाता है। तो गारा सेफ है या फिर नहीं, ये भी हम लोग के स्पॉइलर के थ्रू पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोग को चैप्टर रीड करना पड़ेगा। एंड गारा इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, तो आई डोंट वांट कि उसके साथ कुछ हो। बट चलो गारा डिफीट होने के साथ साथ हम लोग को इतना ऑब्वियस मिल चुका है कि हाँ, न्यू जो शिंजू है दैट इज नन अदर देन शिंकी मेरे भाई। नाउ इज द टाइम, सारे विलेज एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जो शिंजू, जूरा, ओत्सुकी जो बड़ा थ्रेट है ना, इनसे बचने के लिए वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर श्योर। ऊपर से हम लोग को पता चला कानकुरो यहाँ पर हिडन लीफ में आया, अभी पता चल रहा है ये न्यूज शेयर करने के लिए वो यहाँ पर आया। बस फिंगर क्रॉस्ड भाई गारा के साथ कुछ ना हो। ओके आगे, जूरा इज नॉट बेस्ड ऑन एनीवन लाइक हिडारी एंड ही इज टेंटेल्स इनकार्नेशन। ओके, तो बेसिकली जूरा किसी का क्लोन वगैरह नहीं है, जूरा टेंटेल्स का एकदम प्योर इनकार्नेशन है मेरे भाई। जैसे हम लोगों ने देखा सास्की का क्लोन हिडारी है, वैसे जूरा का कोई मेन होस्ट बॉडी नहीं है। हम लोगों को लग रहा था दैट इज नन अदर देन जिगेन हिमसेल्फ, कि जिगेन का कुछ हो सकता है, बट जिगेन यहाँ पर है नहीं मेरे भाई, ये डायरेक्ट टेंटेल का इनकार्नेशन है। अभी माइंड फक हो रहा है भाई। तो फॉर नाउ वी गॉट टू नो दैट जूरा गाय इज द बॉस ऑफ एवरी सिंगल शिंजू आउट देयर। बट अगेन भाई कुछ डिटेल्स में पता नहीं चल रहा है, बिकॉज चैप्टर और 2-3 दिन बाद आने वाला है, तो उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊंगा। स्पॉयलर्स में अभी तक यही पता चला। और हाँ, तो स्नेक पिक हमारे सामने है। नंबर 1 स्नेक पिक के अंदर हम लोग देखते हैं साकुरा को फाइनली टू ब्लू वोर्टेक्स के अंदर वो इनोजिन को हील कर रही थी। एंड सेकंड स्नेक पिक पे हम लोगों ने देखा फाइनली शिंकी को एज अ जूरा जो फाइनली इवॉल्व होता है और बोलता है कि चलो वो वापस आ चुका है, वो उठ चुका है। सो दैट इज इट फॉर स्पॉयलर जो हमारे सामने आया, जो शॉर्ट में है। बाकी फुल चैप्टर हम लोग बस 3 दिन के अंदर देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर लो। बाकी तुम लोग चाहो तो अपना पूरा ओपिनियन दे सकते हो इस वाले मैटर के ऊपर। तुम लोग ये चैप्टर के स्पॉयलर्स कैसा लगा, गारा सेफ है या फिर नहीं, इसके बारे में क्या सोचे जरूर बता देना। चलो वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।